तो गाइज पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी तो क्या करें। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे क्या खास है। गाइज मैं यहाँ आपको वह टार्च दे रहा हूँ जिसकी रोशनी में आप अपने लिए सही और सच्चे विषय का चयन कर सकते हैं। आप मेरी इस टार्च पर भरोसा कर सकते हैं। हालांकि यहाँ इसे मैंने अपनी टार्च कहा है, लेकिन इस टार्च में जो बैटरी है वह यूपीएससी की है। यूपीएससी ने मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम की चर्चा करते हुए यह बात बहुत साफ तौर पर और शुरुआत में ही स्पष्ट कर दी है कि मुख्य परीक्षा का उद्देश्य किसी विद्यार्थी में इस बात का पता लगाना नहीं है कि उसके पास किसी विषय की कितनी ज़्यादा जानकारी है और उसकी स्मरण शक्ति कितनी अच्छी है, बल्कि इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि उसकी बौद्धिक क्षमता कितनी है और वह अपने विषय को कितनी गहराई से समझता है। बात बिल्कुल साफ है कि महत्वपूर्ण विषय नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण विषय की समझ है। आप ही वह हैं जो किसी विषय को महत्वपूर्ण बनाते हैं, और जब किसी विषय के बारे में आपकी बौद्धिक क्षमता विश्लेषणात्मक हो जाती है तो उस विषय के बारे में आपकी समझ इतनी गहरी हो जाती है कि आप उसके बारे में अपनी मौलिक सोच विकसित करने लगते हैं। इससे सामान्य से सामान्य विषय भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, अन्यथा महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण विषय को भी आप सामान्य बना सकते हैं। गाइज आपको अपने विषय का चयन करते समय इस टार्च का इस्तेमाल करना चाहिए और भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। विषय के बारे में हड़बड़ी मत दिखाइए, इसका फैसला इत्मीनान से कीजिए, धैर्य पेशेंस बना कर कीजिए। विषय के चयन के बारे में दूसरों की सुनिए ज़रूर, दूसरों की राय भी लीजिए, लेकिन उनकी राय से इतने अधिक प्रभावित मत हो जाइए कि उनकी राय को ही अपना निर्णय बना ले। उनकी राय को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करें और तार्किक ढंग से विश्लेषित करने के बाद कोई फैसला लें। और जब एक बार फैसला कर लें तो उसे आसानी से बदलें नहीं। इसे तभी बदलें जब लाख जतन करने के बावजूद आप उस विषय से प्यार नहीं कर पा रहे हैं। बहुत अधिक कोशिश करने के बावजूद उस विषय पर अपनी पकड़ नहीं बना पा रहे हो, या फिर तब बदलें जब आपको लगे कि आपको अपने विषय से प्यार है और उस पर पकड़ भी है, लेकिन परीक्षा में आपके लिए उसके परिणाम बहुत ही बुरे रहे हैं। मैं परिणाम के बुरे होने की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही बुरे होने की बात कर रहा हूँ। यदि परिणाम बहुत ही बुरे रहे तो यूपीएससी को दोष न देकर, पेपर को दोष न देकर, कॉपी जांचने वाले को दोष न देकर और यहाँ तक कि उन किताबों को भी दोष न देकर जिनसे आपने तैयारी की है, दोष आप स्वयं में देखने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरों को दोष देने से आपको एक झूठा आत्मसंतोष मिल जाएगा, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। अब यह आपके ऊपर है कि आप आत्मसंतोष चाहते हैं या सफलता। यदि आप सफलता चाहते हैं तो आप स्वयं ही वह हैं जिसकी कमियों पर आप काम कर सकते हैं। यूपीएससी पेपर तथा परीक्षकों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने विद्यार्थियों को अपने विषयों को बदलते हुए बहुत देखा है। वे खुद को नहीं बदलते, विषयों को बदलने में लगे रहते हैं, जिसके कारण आने वाले परिणाम भी कभी नहीं बदलते। जैसा कि पहले कह चुका हूँ, हर विषय में चयन होता है और यही कहीं नहीं, और यह कहीं ना कहीं हमारी अपनी ही कमी है यदि हमारा चयन नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक सच्चाई और भी है। सच्चाई यह है कि यदि वह विषय शुरुआत में ही आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे बदलने में देरी मत कीजिए, भले ही आपने उसके पीछे 1 साल बर्बाद क्यों ना कर दिया हो। आने वाले 5 सालों को बर्बाद करने से बेहतर तो यही है कि 1 साल को बर्बाद करके आने वाले सालों को बचा लिया जाए। इससे केवल साल ही नहीं बचेंगे, भविष्य भी बचेगा। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे कि विषय के चयन का मंत्र। ऐसा क्या मंत्र है, ऐसा क्या सूत्र है जिसको हम धारण कर लें तो विषय का समझ, मतलब कि ये मेरे को पता चल जाए कि हाँ ये सब्जेक्ट बढ़िया है, ये सब्जेक्ट बढ़िया है। वह ऐसा कौन सा माला है जिसको पहनने से मेरे को सारी मेरी जो दिमाग की बुद्धि है खुल जाएगी। मतलब कि दिमाग है, बुद्धि नहीं। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।